आचार्य सरिता मिश्रा वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप सभी को वैदिक ज्योतिष में नक्षत्रों का क्या महत्व है इसके बारे में विस्तार से बताऊंगी और पहला नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगी कि अश्विनी नक्षत्र में जन्मे जातकों का स्वभाव कैसा होता है, दिखने में कैसे होते हैं, इनके स्वामी कौन है, इनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, किस तरह के कार्य व्यापार में जाएंगे, इन सब पे विस्तार से जानकारी दूंगे। कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि यदि आपको मेरा ये ज्योतिष संबंधी कार्यक्रम अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और यदि किसी को अपनी कुंडली मुझसे एनालिसिस करवानी है तो मेरे मोबाइल नंबर 8383904847 पे कॉल करके मुझसे अपनी कुंडली एनालिसिस करवा सकते हैं। तो चलिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। वैदिक काल में राशि नहीं नक्षत्रों के अनुसार भविष्य कथन किया जाता था। आकाश मंडल में तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं। ये समूह धरती से देखने पर कहीं अश्व, कहीं सकट, कहीं सर्प आदि के आकार में नजर आते हैं। जिस प्रकार लोक व्यवहार में एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी मील, कोस या किलोमीटर से नापी जाती है, ठीक उसी प्रकार आकाश मंडल में दूरी नक्षत्रों से नापी जाती है। वैज्ञानिकों ने हमारे आकाश मंडल को 88 नक्षत्रों में मंडलों में बांटा है, तो वैदिक ऋषियों ने 28 नक्षत्र मंडलों में आकाश में 12 राशियों में बंटवारा कर देने के बाद ऋषि मुनियों ने इसे सूक्ष्म अध्ययन करने के लिए इसे 27 भाग में विभाजित किया, जिसे 13 डिग्री 20 मिनट का एक एक नक्षत्र निकला। 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक सारे नक्षत्रों का नामकरण इस प्रकार किया गया: अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वाभाद पर, उत्तराभाद पर रेवती और 28वां नक्षत्र अभिजीत है। आकाश में चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर अपनी कक्षा पर चलता हुआ 27.3 दिन में पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरा करता है। एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं, इसलिए एक नक्षत्र को 4 चरणों में बांटा गया है और एक राशि को 9 चरणों में चरण प्राप्त हुए। 12 राशियों को 108 चरणों में विभक्त कर दिया गया, यही नवांश कहलाए तथा 108 की संख्या के शुभत्व का आधार भी यही नक्षत्र चरण विभाजन माना जाता है। जानते हैं कि अश्विनी नक्षत्र ज्योतिष में क्या महत्व है। ज्योतिष शास्त्र में अश्विनी नक्षत्र पहला नक्षत्र है। वचक्र में 0 डिग्री से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट तक इसका विस्तार है। अश्विनी नक्षत्र के अधिकार में आता है। इस नक्षत्र का स्वामी ग्रह केतु है। इस नक्षत्र को गंडमूल नक्षत्रों की श्रेणी में रखा जाता है। केतु एक रहस्यमयी ग्रह है। नक्षत्र के देवता अश्विनी है। अश्विनी नक्षत्र सूर्य पुत्र अश्विनी कुमार है। अश्विनी नक्षत्र 2 सितारों का समूह है, लेकिन कुछ अन्य मतानुसार अश्विनी नक्षत्र 3 सितारों का समूह है, जिनकी आकृति 2 अश्व के मुख के समान है। इस नक्षत्र के अधिष्ठाता स्वामी 2 अश्विन कुमार हैं। अश्विन कुमारों को देवताओं का चिकित्सक माना जाता है। अब आइए जानते हैं कि अश्विनी नक्षत्र के बारे में कुछ अन्य पहलू क्या है। अश्विनी नक्षत्र का राशि स्वामी मेष है, वर्ष चतुष्पद है, योनि अश्व है, महापौर महेश है। अश्विनी नक्षत्र का राशि स्वामी मंगल देवता है, गण देव है, नारी आदि है, सप्त अग्नि है, स्वभाव क्षिप्र है। नक्षत्र के देवता अश्विनी कुमार है, पंचशाला वेद पूर्व फाल्गुनी है। अब आइए जानते हैं कि अश्विनी नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातकों का शारीरिक गठन और व्यक्तित्व की विशेषताएं क्या सब होती है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक सुंदर मुखाकृति और आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी माने जाते हैं। बड़ी व चमकदार आंखें हो सकती है, नाक सामान्य से कुछ बड़ी हो सकती है और माथा चौड़ा हो सकता है। इन्हें सजने संवरने का काफी शौक होता है। पुरुष हो या स्त्री आकर्षण का केंद्र बनते हैं। सुंदर और रुचिपूर्ण आभूषण पहनना इन्हें काफी पसंद है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले पर शांत प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं। कुछ जिद्दी स्वभाव के भी हो सकते हैं। अपना काम भी चुपचाप करते रहते हैं। किसी को कोई जिक्र नहीं होने देते कि वो क्या कर रहे हैं। जो प्यार करता है उस पर अपना प्यार न्यौछावर कर देते हैं। विपत्ति तथा प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपना संयम बनाए रखते हैं। मुसीबत में फंसे लोगों की सहायता को सदा तत्पर रहते हैं ऐसे जातक। इस नक्षत्र में पैदा हुए जातक बुद्धिमान होते हैं। किसी बात को ध्यान से सुनना, सुनकर समझना और समझकर तभी उस पर अमल करना, सुनी सुनाई बातों को आंख मूंद कर विश्वास नहीं करके स्वयं विचार कर तथ्यों का अन्वेषण करते हैं।
सभी कार्यों को कुशलता से तथा शीघ्रता से निपटाने वाले होते हैं। अपनी बातों से दूसरों को प्रभावित करने वाले होते हैं, सत्यवादी होते हैं। और इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति स्वभाव से रहस्यमयी होते हैं। अश्विनी नक्षत्र के व्यक्ति स्वतंत्र स्वभाव के होते हैं। वह स्वतंत्र रूप से चिंतन करना और अधिक पसंद करते हैं। इस नक्षत्र के व्यक्तियों की चाल भी तेज होती है। अपने मान सम्मान का विशेष रूप से ध्यान रखते हैं या अन्याय को सहन नहीं करते हैं। इसके खिलाफ बुलंद आवाज उठाते हैं। आपको जो करना होता है वही आप करते हैं। आप किसी के प्रभाव में आकर कभी कोई निर्णय नहीं लेते। आपकी अपनी सोच व अपना ही अलग ढंग होता है। आप एक बार जो चीज ठान ले वही करते हैं, चाहे इसका परिणाम कुछ भी निकले। आपकी आस्था भगवान के प्रति भी होती है, लेकिन आप अंधविश्वासी नहीं हैं। आप रूढ़िवादी भी नहीं हैं। आप आधुनिक विचारों के समर्थक होते हैं। समझदार होते हुए भी आप बहुत बार कई बातों को तूल दे देते हैं। अपने वातावरण को अपने ही अनुकूल बनाने के फिराक में रहते हैं। और जानते हैं कि अश्विनी नक्षत्र के जातकों का पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। इस नक्षत्र में जन्मा जातक अपने परिवार के सदस्यों को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अपने कटु व्यवहार के कारण यह आपको ज्यादा पसंद नहीं करते। आपको अपने पिता से ज्यादा प्यार व दुलार नहीं मिलता और ना ही किसी तरह की देखभाल भी मिलती है। आपको अपने मामा से ही सहारा मिलता है और जीवन में आगे बढ़ते हैं। परिवार को अलग बाहर के लोग भी आपकी सहायता करते हैं। 26 से 30 वर्ष की आयु के मध्य आपका विवाह होने की संभावना रहती है। अब जानते हैं अश्विनी नक्षत्र के जातकों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा। आपका स्वास्थ्य ठीक ठाक ही रहेगा, लेकिन सिर दर्द, हृदय रोग आदि की शिकायत हो सकती है। आपको अच्छे स्वास्थ्य के लिए अश्विनी कुमार नक्षत्र की पूजा करनी चाहिए। इससे आपको स्वास्थ्य लाभ होगा। कई विद्वानों का मत है कि यदि अश्विनी नक्षत्र जन्म नक्षत्र होकर पीड़ित अवस्था में हो तब व्यक्ति को आंवले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। अश्विनी नक्षत्र के अवयव घुटना है। वात प्रतिनिधित्व होने के कारण इसका प्रभाव भी शरीर पर पड़ता है। अब जानते हैं कि अश्विनी नक्षत्र के जातकों का कार्य व्यवसाय कैसा रहेगा। इस नक्षत्र में जन्मे जातक मुख्यतः सभी काम करने में निपुण होते हैं। संगीत व साहित्य प्रेमी भी हो सकते हैं। छोटे से काम के लिए भी ज्यादा मानसिक परेशानी बनी रह सकती है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति आप निरंतर प्रयासों द्वारा करते रहते हैं। यह अधिकांशतः सरकारी नौकरी में होते हैं अथवा सरकार की ओर आपको सहायता भी प्राप्त हो सकती है। अश्विनी नक्षत्र के देवता अश्विनी कुमार हैं, इसीलिए इस नक्षत्र के जातकों को जड़ी बूटी, प्राकृतिक चिकित्सा एवं परंपरागत चिकित्सा पद्धति में रुचि होना भी स्वाभाविक है। इस नक्षत्र के व्यक्ति यदि अपना व्यवसाय करते हैं तो बड़े लोगों से संपर्क बनाना इनका शौक होता है। ये अपने ग्राहकों में से केवल सभ्य लोगों को ही अपना अधिक पसंद करते हैं। या घोड़ों के व्यापारी हो सकते हैं, घोड़ों के प्रशिक्षक हो सकते हैं, घुड़दौड़ कराने वाले व्यक्ति भी हो सकते हैं। वर्तमान समय में वाहनों से संबंधित कार्य करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। सौंदर्य प्रसाधनों का व्यवसाय करते हैं, विज्ञापन जगत से जुड़े कार्य कर सकते हैं, चिकित्सक हो सकते हैं। अब वही जानते हैं कि अश्विनी नक्षत्र का प्रथम चरण क्या रहने वाला है। लगन या चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण में आता हो तो ऐसे व्यक्ति लंबे मुख के होते हैं। इसकी कनपटियां उभरी हुई होती है, नाक छोटी होगी, हाथ मंझले या सामान्य से छोटे हो सकते हैं। आवाज में भारीपन हो सकता है। साधारण नैन नक्श, छोटी मूंदी हुई आंखें हो सकती है। शरीर में चर्बी कम हो सकते हैं, पतले हो सकते हैं। अब जानते हैं कि अश्विनी नक्षत्र का दूसरे चरण के जातक कैसे होते हैं। लग्न या चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र के दूसरे चरण में आता हो तो कंधे भारी और मांसलिप्त हो सकते हैं। भुजाएं भरी हुई होगी, लंबोदर मुख, नाक पर हल्का सा सांवलापन हो सकता है। पैरों के टखने कम उभरे हुए होंगे, माथा छोटा हो सकता है और आंखें बड़ी और साफ होंगी। आवाज में कोमलता हो सकती है। अब वही जानते हैं कि अश्विनी नक्षत्र के तीसरे चरण में जन्म लेने वाले जातक कैसे होते हैं। लग्न या चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र के तीसरे चरण में आता है तो ऐसे व्यक्तियों के बाल कम हो सकते हैं, आंशिक गंजापन हो सकता है, गौर वर्ण होगा, शरीर से भुजाएं थोड़ा हटाकर चलने की आदत हो सकती है, आंखें सुंदर और नाक सुघर हो सकता है, बोलचाल में कुशल होंगे, जांघें पतली होती है और घुटने अधिक उभरे हुए नहीं होते हैं। अब जानते हैं अश्विनी नक्षत्र के चौथे चरण में जन्म लेने वाले जातक कैसे होंगे। लगन या चंद्रमा अश्विनी कुमार के चौथे चरण में आता है तो ऐसे जातक नेत्रों में चंचलता, अस्थिर और भ्रमित
दृष्टि वाले होते हैं। आंखों में दबंग और रौब झलकता है। नाक आकार में छोटी हो सकती है। पैर कम आकर्षित होते हैं। एड़ी सख्त हो सकती है। बालों में खुरदुरापन हो सकता है। शरीर में चर्बी अधिक नहीं हो सकती है। अब जानते हैं कि अश्विनी नक्षत्र के नामाक्षर क्या रहने वाले हैं। अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण या प्रथम पद जो 0 डिग्री से लेके 3 डिग्री 20 मिनट तक होता है, इसका नामाक्षर च होता है। अश्विनी नक्षत्र के दूसरे चरण या द्विपाद में जन्म लेने वाले जो 3 डिग्री 20 मिनट से 6 डिग्री 40 मिनट तक होता है, इसका नामाक्षर चे होता है। अश्विनी नक्षत्र के तीसरे चरण या तृतीय पाद जो 6 डिग्री 20 मिनट से लेकर 10 डिग्री तक होता है, इसका नामाक्षर चो होता है। अश्विनी नक्षत्र के चौथे चरण या चतुष्पाद में जो 10 डिग्री से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट तक होता है, इसका नामाक्षर ला होता है। अब आइए जानते हैं कि अश्विनी नक्षत्र के जातक को ऐसे कौन से उपाय करने चाहिए जिससे इन्हें सुख फल की प्राप्ति मिल सके। अश्विनी नक्षत्र के जातकों के लिए भगवान गणेश की पूजा उपासना बेहद ही लाभकारी होती है। इसके साथ ही अश्विनी नक्षत्र की दिशाएं, अश्विनी माह और अश्विनी नक्षत्र पर चंद्रमा का गोचर समय होने पर कार्य करना अनुकूल फल देने में सहायक हो सकता है। तो इसी के साथ आज मुझे दीजिए इजाजत। अगली वीडियो में ज्योतिष के एक नए विषय को लेकर मैं फिर से उपस्थित हो जाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।